नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाली है एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में संपूर्ण पज़ल का रिवीजन हम करने वाले हैं। पज़ल में आपको मैं बताने वाला हूं परफॉर्मा। परफॉर्मा बहुत ही ज़रूरी होता है कि किस पज़ल का किस टाइप का परफॉर्मा बनेगा, और पज़ल का परफॉर्मा अगर आप बना लेते हो तो ये मानकर चलो 50% क्वेश्चन आपका सही हो गया। आप चाहे शर्त लगा लो, बिना परफॉर्मा के आपका पज़ल का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं होगा, वो बहुत समय लेगा। और बिना परफॉर्मा के पज़ल सॉल्व करना बहुत मुश्किल भी होता है। एक तरह से ये कहा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा समय और बहुत दिक्कतें आती है। तो एक प्रॉपर परफॉर्मा होता है हर एक पज़ल के क्वेश्चन का। जब तक आपको परफॉर्मा नहीं पता, दिक्कतें आएगी। और एचपी पुलिस कांस्टेबल का तो एग्ज़ाम ही ऐसा होता है कि आपको 80 प्रश्न 60 मिनट में सॉल्व करने होते हैं, तो समय हमें बचाना होता है। तो परफॉर्मा हमारा समय बचाने में भी मदद करता है। तो सबसे पहले आपको बता दें परफॉर्मा किस प्रकार से बनता है। सबसे पहला परफॉर्मा आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि सिंगल पंक्ति में एकल पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे हैं। सिंपल कहा जाएगा, पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे हैं। पंक्ति का मतलब हमेशा ये होता है कि सिंगल लाइन में, या फिर आपसे कह दिया जाता है कि एक बेंच पर। तो बेंच का मतलब भी होता है इसी प्रकार की सिंगल लाइन। अब ध्यान दे, अगर दिशा नहीं दी गई है, हमेशा उन्हें उत्तर दिशा की ओर मानकर चले। अगर ये नहीं बताया कि वो किस ओर फेस करके बैठे हैं, तो हमेशा ये मानकर चले कि वो उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। और अगर कहा है कि दक्षिण दिशा की ओर, तो आपने इस प्रकार से निशान ज़रूर भरना है, क्योंकि जब दक्षिण दिशा की ओर देखोगे, राइट यहाँ होता है, लेफ्ट इस तरफ होता है। और उत्तर दिशा की ओर देखोगे तो लेफ्ट यहाँ, राइट यहाँ होता है। ये पहला टाइप का क्वेश्चन। अब इसी में क्या होता है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि एक ही पंक्ति में कुछ व्यक्ति दक्षिण की ओर कुछ उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो कभी भी पहले उनकी दिशा नहीं दिखानी। आपने जब तक आपको ये नहीं पता, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसमें कहा जाए कि कुछ व्यक्ति दक्षिण की ओर देख रहे हैं, कुछ उत्तर की ओर देख रहे हैं, और ये कह दिया जाए, जैसे क्वेश्चन में कह दिया जाए ए के बाएं दूसरे बी है। अब देखिए बायां दूसरा, अब हमें एक की जो है वो दिशा नहीं पता, तो दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनेगी। पहली पॉसिबिलिटी में ए को हम मानकर चलेंगे वो उत्तर की ओर देख रहा है, ठीक है। उत्तर की ओर देख रहा है तो राइट यहाँ होता है, माफ़ कीजिएगा, लेफ्ट यहाँ होता है, राइट यहाँ होता है। बायां का मतलब लेफ्ट होता है, तो बायां दूसरा मतलब यहाँ पर बी आ जाएगा। इसी प्रकार से आपने एक और पॉसिबिलिटी बनानी है जिसमें बी, ए कहाँ देखेगा, दक्षिण की ओर देखेगा, तो बायां इस ओर को होगा, तो बी यहाँ आएगा। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन अपना सॉल्व करना है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, जो कि है द्विपंक्ति बैठक व्यवस्था या डबल बेंच। क्वेश्चन कहा जाता है कि डबल बेंच में व्यक्ति बैठे हैं। डबल बेंच और द्विपंक्ति का मतलब होता है कि दो इस प्रकार की पंक्ति बैठेगी। हमेशा याद रखें, अगर पंक्ति में ये नहीं कहा कि उत्तर कहाँ बैठेंगे, उत्तर वाले पहली पंक्ति में बैठेंगे या दूसरी पंक्ति में, तो हमेशा ये मानकर चले कि उत्तर में जो व्यक्ति बैठेंगे, जो उत्तर की ओर देखेंगे, वो हमेशा नीचे वाली पंक्ति होती है, और ऊपर वाली पंक्ति होती है जो दक्षिण की ओर देख रही है, तभी तो वो एक दूसरे के आमने सामने देख पाएंगे। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि दक्षिण वाले को नीचे बैठा लिया जाए, उत्तर वाले को ऊपर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, हमेशा आपने यही डायरेक्शन मानकर चलनी है। ये हो गया द्विपंक्ति या डबल बेंच। इसमें इस प्रकार का परफॉर्मा बनता है। उसमें साफ साफ कहा जाता है 4 व्यक्ति ऊपर बैठेंगे, 4 नीचे बैठेंगे, है ना, साफ साफ बता दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो टाइप होता है वो आता है सर्कल का। सर्कल में क्या होता है कि आपको सर्कल में व्यक्ति अरेंज करने होते हैं। अब देखिए 4 व्यक्ति आएंगे तो आपने इस प्रकार से आमने सामने बनाने हैं, ऐसे 1 2 3 4 करके नहीं बनाने। और बात रही यहाँ पर 5 व्यक्ति की, तो यहाँ पर बैठा लो। अगर कहा 6 व्यक्ति, तो छठे व्यक्ति को इसके सीध में बैठा लो। 7वां व्यक्ति तो कहीं पर भी आप बैठा सकते हो। इसी प्रकार से आपका सर्कल का क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कहा गया है कि कुछ एक व्यक्ति वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। माफ़ कीजिएगा, अगर आपसे कह लिया जाए कि वर्गाकार मेज, क्योंकि वृत्ताकार तो हम सॉल्व कर चुके हैं, यह मैं आपको बता चुका हूँ। अब कहा जाए वर्गाकार, वर्ग किस प्रकार का होता है, वर्ग इस प्रकार का होता है, तो वर्गाकार का इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा। और अगर कहा जाए आयताकार का, रेक्टेंगुलर का, आपका यहाँ पर इस प्रकार से परफॉर्मा बनता है। यहाँ पर सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ एक ही चीज़ बदल जाती है, वो है डायगनली अपोजिट। यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल होता है डायगनली अपोजिट, जो कि इस प्रकार से जो व्यक्ति बैठे होते हैं उन्हें डायगनली अपोजिट कहा जाता है। जैसे कि ए बी के डायगनली अपोजिट बैठा है, तो उसका मतलब होता है इस प्रकार से टेढ़ी तरफ से वो डायगनली अपोजिट बैठते हैं। यहाँ पर भी व्यक्तियों को सेम इसी प्रकार से अरेंज किया जाएगा। 4 व्यक्ति होंगे तो यहाँ पर बैठेंगे, 6 व्यक्ति होंगे तो इस प्रकार से, 8 व्यक्ति होंगे तो क्वेश्चन में ही कह दिया जाता है कि कहाँ पर 2 व्यक्ति और बैठेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में ही कहा दिया जाता है। जैसे कि रेक्टेंगुलर में क्वेश्चन में कहा जाता है कि लंबी तरफ 2 व्यक्ति बैठेंगे, लंबी तरफ 2 व्यक्ति बैठ गए, बाकी एक जगह इस प्रकार से आपके व्यक्ति बैठाए जाते हैं। अब बात रही आपके नेक्स्ट टाइप की, जो कि है फ्लोर। फ्लोर में क्या कहा जाता है कि 8 मंजिला इमारत है, इसमें सबसे ऊपरी तल पर। अब इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इसको ध्यान से सुने। फ्लोर वेस्ट ही सबसे कंफ्यूज करता है। अब देखिए आपसे कह दिया जाए कि 8 मंजिला फ्लोर है, ठीक है, 8 मंजिला फ्लोर है। अब कभी भी आपने अपनी ओर से फ्लोर को 8 7 6 इस प्रकार से नहीं लिखना। क्वेश्चन में ही कहा जाता है कि सबसे ऊपरी वाले फ्लोर को 8 कहा जाता है, फिर इस प्रकार से नीचे वाले फ्लोर को 7, फिर 6 5 4 3 2 1। कई बार क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि जो सबसे ऊंचा फ्लोर है उसे 1 नंबर से डिनोट किया गया है।
फिर उसके नीचे 2, 3, 4 इस प्रकार से, मतलब कि सबसे भूतल के फ्लोर को कई बार 8 कह दिया जाता है, कई बार ये कहा जाता है कि भूतल के फ्लोर की संख्या 1 है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। कई बार ये भी नहीं कहा जाता कि भूतल को 1 माने या 8, तो हमेशा नीचे स्ट्रिंग करनी है, आपने नीचे को 1 मानना है, भूतल वाले फ्लोर को 1 मानना है, जो सबसे नीचे फ्लोर है उसे 1 मानना है, फिर 2, 3, 4 इस प्रकार से। और फ्लोर में जब तक आपको प्रोफार्मा नहीं आएगा, प्रोफार्मा इस प्रकार से बनेगा। अब इसी में एक मशहूर टाइप है जो कि है बॉक्स बेस्ड। बॉक्स में क्या होता है, बॉक्स में भी कुछ ना कुछ आपके पास फिक्स होता है, लेकिन कई बार बॉक्स अनसर्टेन आता है ना। अनसर्टेन का मतलब कि आपके पास पता ही नहीं होता कि 8 बॉक्स है कि 12 बॉक्स है। यहाँ पर सिंपल कहा जाता है कि इतने बॉक्स है और व्यक्तियों को अरेंज करना है। तो बॉक्स में हमेशा कभी भी आपने इस प्रकार से लाइन नहीं डालनी, इस प्रकार से आपने लाइन नहीं डालनी, या फिर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से लाइन नहीं डालनी। बॉक्स जैसे कह दिया जाए कि ए के ऊपर डी है तो ए के ऊपर डी लिख लो, फिर कह दिया जाए कि डी के 2 स्थान छोड़कर ई है तो 2 स्थान छोड़कर ई, ऊपर या नीचे जहाँ भी ये लिखा गया होगा पॉसिबिलिटी के आधार पर। ये आपका फ्लोर बेस्ड में बॉक्स बेस्ड हो गया, ठीक है। अब इसी का एक टाइप आता है डेट एंड टाइम का। पिछली बार आपने देखा होगा, एक तो था कैडबरी चॉकलेट वाला कि भाई किसको कौन चॉकलेट पसंद है, ठीक है, उसमें ए बी सी फिक्स रहते। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन था, जैसे कि 2019 में 2 पेपर हुआ है, तो उसमें एक प्रश्न आया हुआ था कि टाइम और फ्लाइट बेस पे, ठीक है, वो भी फ्लोर का ही टाइप है। उसमें क्या था कि टाइम दिया गया था। अब देखिए फ्लोर में एक चीज़ फिक्स्ड होती है, वो है फ्लोर की संख्या, या तो नीचे वाले को 1 कहेंगे या ऊपर वाले को 1 कहेंगे, ठीक है, ये फिक्स होता है। तो टाइम में भी तो फिक्स होता है कि जब तक, जैसे वहाँ पर टाइम दिया गया था, क्या क्या टाइम दिया गया था, 9:40 दिया गया था, फिर 9:45, 10:15। अब टाइम भी तो फिक्स है, जब 9:40 होंगे उसके बाद ही तो 9:45 होगा। जैसे हम ऊपर फ्लोर को मानते थे, 8 के बाद नीचे 7 आएगा, है ना, या फिर 1 के ऊपर 2 आएगा, 3, 4 इस प्रकार से फिक्स चीज़ थी ना। उसमें तो चलो कन्फ्यूज़न था कि किसे नीचे ले, यहाँ पर तो फिक्स है ना। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा 9:40, उसके बाद आएगा 9:45। इसी प्रकार से वो क्वेश्चन भी सॉल्व होता। टाइम कॉन्स्टेंट था वहाँ पर, देखिए टाइम बदलता नहीं, टाइम जिस सीक्वेंस में आया उसी सीक्वेंस में रहेगा। बाकी आपने बस पॉसिबिलिटीज़ लेनी थी कि कौन किस फ्लाइट कितने बजे जा रही है, या फिर किस फ्लाइट के तुरंत पहले कौन सी फ्लाइट गई, या किस में 1 घंटे का गैप है। तो इस प्रकार का परफॉर्मा बनना था। और उस क्वेश्चन में जिसको परफॉर्मा बनाना आया होगा वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेगा, क्योंकि जो लाइनें होती है पजल की वो आपको एक जैसी ही दिखेगी, अक्सर एक जैसी दिखेगी, जिसमें कि और जो का कॉन्सेप्ट होता है। और जो का कॉन्सेप्ट का मतलब आपको समझा चुका हूँ। और का मतलब सबसे पहले व्यक्ति के बारे में कही गई बात, जो का मतलब जो से ठीक पहले जो भी व्यक्ति आया होगा उसके रिस्पेक्ट में बात कही जाती है। ये आपका फ्लोर बेस्ड हो गया, फ्लोर में टाइम एंड डेट हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर फ्लैट भी आता है, जैसे कि क्वेश्चन में दे दूं कि 3 मंजिला इमारत है, ठीक है, 3 मंजिला इमारत है ए बी सी। ए बी सी में ए में 2 फ्लैट है, तो इस प्रकार का आपका परफॉर्मा बनेगा, दोनों में 2-2 फ्लैट है, ठीक है। सभी जो यहाँ पर मंजिलें हैं उनमें 2-2 फ्लैट, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपने इस प्रकार से उन्हें टैकल करना है, ठीक है। ये इनके परफॉर्मा होते हैं। अब बात करेंगे, अब यहाँ पर एक और बेस बचता है जो कि है ट्राइंगल बेस्ड। ट्राइंगल भी काफ़ी आसान है। ट्राइंगल में क्या करना होता है कि आपने इस प्रकार से एक ट्राइंगल खींच लेना है और 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से व्यक्ति बैठाने होते हैं। या फिर अगर ज़्यादा व्यक्ति हो तो क्या दिया जाता है कि जो लंबे कोने, जो यहाँ पर 2 व्यक्ति आएंगे और यहाँ कोने पर 1-1 व्यक्ति आएंगे, ये चीज़ कही जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहे जाते हैं, ये परफॉर्मा होते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी थे। अब देखिए मॉक टेस्ट करवाने का फ़ायदा कुछ है नहीं। अब जितना ध्यान आप रिवीजन पर लगाओगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। जो चीज़ आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर करी थी वो चीज़ आपने अब ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़कर आए तो पहले, जो चीज़ आपने पहले तैयार की थी, अब इंसान का दिमाग इतना तेज़ नहीं होता कि वो उसे ज़िंदगी भर याद रख सके। 1 हफ्ते के अंदर हमें रिवीजन करना होता है। तो अब जो भी चीज़ आपने पहले पढ़ी थी, चाहे आपको कितना भी वो याद क्यों ना हो, एक बार उसे फिर से रिवाइज़ कर लें। बाकी बात रही आपकी रीजनिंग और मैथ की, अब समय आता है आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बजाय जो आपने फॉर्मूले, जो आपने ट्रिक्स पढ़ी थी उन्हें एक बार रिवाइज करने की। क्योंकि रीजनिंग और मैथ में भी बहुत सी चीज़ें होती है थ्योरेटिकल जो आपको याद रखनी होती है। जैसे कि आपको बहुत सी ट्रिक्स याद रखनी होगी, कैलेंडर की ट्रिक्स याद रखनी होगी, फ्लोर बेस्ड जो मैंने आपको करवाया, जो पजल मैंने आपको करवाया, इसके जो परफॉर्मा है ये आपको याद रखने होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले, टाइम एंड वर्क, हर एक चीज़ मैंने शॉर्ट ट्रिक में करवाई हुई है। बेसिक क्लास देख लें। बाकी जिसको मॉक टेस्ट लगाने हैं वो प्रीवियस मॉक टेस्ट भी लगा सकता है। बाकी अब ज़रूरत नहीं है मॉक टेस्ट लगाने की, अब ये समय है पूरी तरह से रिवीजन करने का। बाकी जिन्होंने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही हैं। जितने भी पेपर हुए हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल के, एक बार उन्हें ज़रूर देख ले, उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा ही। चाहे आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही वहाँ से क्यों ना आए, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो आपको होगा, है ना। किसी न किसी से आपने आगे निकलना है, किसी भी तरह से आपको आगे निकलना है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। बाकी बात रही
किराए की, तो ये मैं पता करके आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है शायद जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको जो बस की सुविधाएं हो वो फ्री में मिल सकती है। बाकी उसके पहले दिन बहुत से बच्चों को जाना होगा, उसमें मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सुविधाएं मिली होगी। बाकी अभी तक पुलिस कांस्टेबल ने ये भी सुनिश्चित नहीं करवाया कि जो क्वेश्चन पेपर था उनका, जो वो बात कर रहे थे सीरीज़ की, वो फिक्स है या नहीं है। जैसे कि कहा गया था ना कि 4 सीरीज़ है तो चारों में अलग क्वेश्चन पेपर आएगा, वो भी अभी कन्फर्म नहीं है। ये अब मुझे लगता है उसी दिन पता लगेगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। तो जैसे कोई और अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।